हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आरआरबी एनटीपीसी की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी इसके पहले 2019 में एग्ज़ाम हुए थे। एग्ज़ाम डेट क्या थी? 28/12/2020 से 31/7/2021 तक। ठीक, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के वो प्रश्नों की जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता है 63,26,818 फॉर्म पड़ा है ना, और वैकेंसी कितनी है? 3,500 से 4,000। तो इतना आप समझ लीजिए कि आने वाला जो कंपटीशन है वो आसान नहीं होने वाला है। ठीक, 63 लाख की भीड़ में समझ लो आप कितने। कहने का मतलब ये कि कंपटीशन एकदम टॉप लेवल का है, तो आपकी मेहनत भी एकदम टॉप लेवल की होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। ठीक, पहला प्रश्न देखते लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? पहला ऑप्शन लिखा है लॉर्ड रिपन, फिर लिखा लॉर्ड मिंटो, फिर लिखा लॉर्ड मेयो, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। पहला लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर लिखा काकोरी कांड, फिर लिखा चौरी चौरा कांड, फिर लिखा भगत सिंह की फांसी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान शहर से शुरू हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? पहला लिखा हुआ कराची, फिर लिखा हुआ लाहौर, फिर लिखा हुआ दिल्ली, फिर लिखा हुआ बम्बई। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बम्बई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पहला लिखा 1935, फिर लिखा 1928, फिर लिखा 1930 और फिर लिखा हुआ 1932। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1932। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पहला लिखा मीर जाफ़र, फिर लिखा अमीर चंद राजवंशी, फिर लिखा सिराजुद्दौला, फिर लिखा हुआ मीर कासिम। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? पहला लिखा 1884, फिर लिखा है 1734, फिर लिखा है 1784, फिर लिखा है 1764। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1784। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? पहला लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर लिखा है समुद्रगुप्त, फिर लिखा है कुमारगुप्त और फिर लिखा है चंद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? पहला लिखा हुआ है नूरजहाँ, फिर लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा हुआ है रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? पहला लिखा है महात्मा गांधी, फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा लाला लाजपत राय। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? पहला लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इस पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है पहले ही खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा है बंगाल में शुरू की गई, या पंजाब में, या फिर बॉम्बे डेक्कन, या फिर केरल। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बॉम्बे डेक्कन। यानी बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष खालिस्तान में अशोक के राजा देश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? पहला लिखा 1837, फिर लिखा 1857, फिर लिखा 1890, फिर लिखा 1876। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1837। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है पुस्तक तहकीम मा लिलहन किसने लिखी थी? पहला लिखा है मेगस्थनीज ने, फिर लिखा है अल मसूदी ने, या इब्न बतूता ने, या फिर अल बरूनी ने। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अल बरूनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? पहला लिखा हुआ सरदार पटेल, फिर लिखा हुआ राजेंद्र प्रसाद, फिर लिखा है BR अम्बेडकर, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे?
पहला लिखा हुआ चंद्रगुप्त, फिर लिखा हर्षवर्धन, फिर लिखा हुआ अशोक और फिर लिखा हुआ समुद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। पहला लिखा है नवंबर 1922 में, या फिर अगस्त 1920 में, या फिर अप्रैल 1919 में, या फिर जुलाई 1921 में। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जुलाई 1921। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा जी.के. गोखले, फिर लिखा है जे.के. हिकी, फिर लिखा है बी.जी. तिलक, फिर लिखा हुआ एनी बेसेंट। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जे.के. हिकी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। पहला लिखा आनंद मोहन बोस, फिर लिखा दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा बी.जी. तिलक, फिर लिखा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इस पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अगला लिखा हुआ कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतलम का या शकुंतला का पुत्र कौन था। पहला लिखा है भरत, फिर लिखा हुआ विक्रम, फिर लिखा है प्रद्युम्न, फिर लिखा हुआ अनिरुद्ध। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भरत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ राजस्थान, फिर लिखा है पंजाब, फिर लिखा हुआ बिहार और फिर लिखा है गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है भारत में सिजदा प्रथा को किसने शुरू किया था। पहला लिखा हुआ इल्तुतमिश, फिर लिखा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा है गयासुद्दीन बलबन, फिर लिखा है रजिया सुल्तान। तो भारत में सिजदा प्रथा को शुरू करने वाले थे गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहला लिखा सी राजगोपालाचारी, फिर लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लिखा है सरदार पटेल, फिर लिखा है बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। यानी जो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष हुआ था। पहला लिखा 1922 में, या फिर 1917 में, या फिर 1919 में, या फिर 1913 में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए 1922 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। पहला लिखा है श्री गुरु गोविंद सिंह जी, फिर लिखा है श्री गुरु रामदास जी, फिर लिखा है श्री गुरु नानक देव जी, और फिर लिखा है श्री गुरु हरगोविंद जी। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा श्री गुरु नानक देव जी। यानी सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो थे आपके श्री गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। यानी माइकल ओडायर की हत्या हुई थी और वो किस क्रांतिकारी ने की थी। पहला लिखा हुआ भगत सिंह, फिर लिखा हुआ राजगुरु, फिर लिखा है ऊधम सिंह, और फिर लिखा हुआ सुखदेव थापर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ऊधम सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा है तात्या तोपे ने, या फिर बेगम हजरत महल ने, या फिर वीर सावरकर ने, या फिर कुंवर सिंह ने। तो इसका सही ऑप्शन आपको बी हो जाएगा बेगम हजरत महल। यानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 लिखा वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। पहला लिखा रेलवे, दूसरा लिखा हुआ उद्योग, तीसरा लिखा हुआ शिक्षा, फिर लिखा हुआ सिंचाई। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा शिक्षा। यानी वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा सुधार से था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। पहला लिखा हुआ आगरा किला, फिर लिखा हुआ फतेहपुर सीकरी, फिर लिखा हुआ दिल्ली की जामा मस्जिद, और फिर लिखा हुआ बुलंद दरवाज़ा। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दिल्ली की जामा मस्जिद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ फारस, फिर लिखा हुआ तुर्की, फिर लिखा है अफगानिस्तान, और फिर लिखा मंगोलिया। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पहला लिखा सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद, फिर लिखा है मानवेंद्र नाथ राय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ युवा बंगाल आंदोलन
किसने शुरू किया था, यानी जो युवा बंगाल आंदोलन है वो किसने शुरू किया था। पहला लिखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर लिखा हुआ डेनिस क्लाइव, फिर लिखा हुआ राजा राम मोहन राय, फिर लिखा हुआ हेनरी विवियन डिरोजियो। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पहला लिखा WC बनर्जी, फिर लिखा हुआ SN बनर्जी, फिर लिखा हुआ A.O. ह्यूम, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, WC बनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लिखा हुआ उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। पहला लिखा डिरोजियो, फिर लिखा हुआ ग्रांड डम्फ, फिर लिखा हुआ अलेक्जेंडर डफ, फिर लिखा हुआ डेविड हेयर। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डेविड हेयर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पहला लिखा हुआ अहमदाबाद, फिर लिखा हुआ मुंबई, फिर लिखा हुआ दिल्ली और फिर लिखा हुआ सूरत। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सूरत। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, लिखा हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला लिखा हुआ ढाका, फिर लिखा हुआ लखनऊ, फिर लिखा हुआ बिहार और फिर लिखा हुआ कानपुर। यानी आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला लिखा हुआ जाकिर हुसैन, फिर लिखा है शौकत अली, फिर लिखा हुआ बख्त खान, फिर लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शौकत अली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खालिस्तान के तौर पर मनाया था। पहला लिखा गणतंत्र दिवस के तौर पर, या स्वतंत्रता दिवस, या फिर भारत दिवस, या फिर मौन विरोध दिवस। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, लिखा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। पहला लिखा 1650 ईस्वी में, या 1750 ईस्वी में, या फिर 1700 ईस्वी में, या 1600 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, लिखा हुआ है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। पहला लिखा है महमूद वली बल्खी, फिर लिखा हुआ अल बरूनी, फिर लिखा हुआ सैयदी अली रईस, फिर लिखा है इब्न बतूता। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अल बरूनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे। पहला लिखा हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर लिखा हुआ जॉर्ज टर्नूर, फिर लिखा हुआ जेम्स प्रिम्से, फिर लिखा है विलियम्स जोन्स। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विलियम जोन्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, लिखा हुआ जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। पहला लिखा ऊधम सिंह ने, या फिर भगत सिंह ने, या फिर सुखदेव ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऊधम सिंह। यानी जनरल माइकल ओडायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, लिखा हुआ निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। पहला लिखा है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा है विनायक दामोदर सावरकर, फिर लिखा है विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, फिर लिखा हुआ भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, लिखा इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा चार्ल्स कॉर्नवालिस को, या फिर महात्मा गांधी को, या फिर वारेन हेस्टिंग को, या फिर रॉबर्ट क्लाइव को। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस। यानी भारत में सिविल सेवाओं का जनक को किसको माना जाता है, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, लिखा हुआ विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। पहला लिखा पुलकेशिन द्वितीय, फिर लिखा हुआ राजा चोल, फिर लिखा हुआ आदि शंकर, फिर लिखा है कृष्णदेव राय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, लिखा हुआ इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है ना, तो वल्लभ भाई पटेल इनका पहले का नाम था। सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में दी गई थी, तो पहला लिखा चंपारण, फिर लिखा हुआ बारडोली, फिर लिखा हुआ खेड़ा, और फिर लिखा अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बारडोली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, लिखा हुआ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। पहला लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा हुआ ज्योतिबा फूले, फिर लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, लिखा है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पहला लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा हुआ JB कृपलानी, फिर लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, JB कृपलानी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 49,
लिखा है भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? पहला लिखा हो लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड लिट्टन ने, या फिर लॉर्ड विलिंगटन ने। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? पहला लिखा है नागपुर अधिवेशन, या फिर बॉम्बे अधिवेशन, या फिर कलकत्ता अधिवेशन, या फिर लखनऊ अधिवेशन। तो सही ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा, बॉम्बे अधिवेशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये आपके हिस्ट्री के वो प्रश्न थे जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए थे, और आने वाला आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो आपका होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। ये सीरीज़ ऐसी ही चलती रहेगी। साथ ही ज्योग्राफी आज या कल में स्टार्ट कर देंगे हम लोग, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये नया चैनल बनाया है और ये इसका पहला लेक्चर है। क्लियर? तो आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके इस दोस्तों में शेयर कीजिए इसको, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्लियर? तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और बहुत जल्द हम भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 में बने थे। साथ ही अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है ना, ध्यान से समझने का प्रयास करो। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स जो भी बनेंगे, और अगर आपका सीएचएसएल का लगा हुआ है तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, और सीजीएल का लगा हुआ है तो भी, यानी कहने का मतलब जो भी आपके आने वाले समय में एग्ज़ाम लगे हैं सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक वर्ष के टॉपिक वाइज, यानी हिस्ट्री की एक जगह पर, ज्योग्राफी की एक जगह पर पूरे कवर करेंगे। क्लियर? फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।